प्रशासनिक सनातन धर्म रामलीला महोत्सव समिति द्वारा ये आज श्री भगवान राम की शोभा यात्रा राजा दालमीर से स्टार्ट की गई है। वहाँ से निकल करके तो पूरे बाजार में होती हुई गली चौराहा, डाकखाना चौराहा होती हुई रामलीला मैदान पहुंचेगी। और इसमें सब धार्मिक झांकियां हैं। कोई शंकर जी की झांकी है, कोई खाटू श्याम की झांकी है। इस प्रकार से करीब 40 झांकियां निकाली गई हैं। एक झांकी पीछे रह गई है जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। वो अलग से एक झांकी आ रही है पीछे, बहुत बढ़िया झांकी बनाई है। देश के जो आपने देखा होगा कि जब पहलगाम में जो घटना हुई थी उसके परिप्रेक्ष्य में जब हमने हिंदुस्तान ने अपने जाबाज सिपाहियों से जब हमला हुआ था तब वो उसके ऊपर झांकी बनाई गई है ऑपरेशन सिंदूर। वो बहुत बढ़िया झांकी आ रही है। शोभा यात्रा कितने वर्षों से निकाली जा रही है लगातार? ये शोभा यात्रा मैं तो समझता हूँ, मैंने तो पूरा जीवन हो गया देखते देखते, बचपन से मैं रामलीला देखता चला आया। मैं समझता हूँ कि ये कम से कम 150-200 साल पुरानी रामलीला है। उत्तर भारत की सबसे प्रसिद्ध रामलीला फिरोजाबाद की है या बनारस की है। ये दो जगह रामलीला मैदान में खेली जाती है, बाकी सभी जगह मंच की लीलाएं होती हैं। और इसमें सभी धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल करके इसमें हम सहयोग करते हैं। और आप देख रहे होंगे इमामबाड़े से पल्ली तरफ से ये निकल के आ रही हैं झांकियां, सब मुस्लिम क्षेत्र से होकर के आ रही हैं। सब लोग वहाँ सहयोग कर रहे हैं। इससे आगे हमारे मुस्लिम भाई बैठे हुए स्वागत करने के लिए बारात का, तो इसमें सभी का सहयोग है। सब लोग। प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह की है? प्रशासन की जितनी तारीफ की जाए वो बहुत कम है। ये समझ लीजिए चप्पे चप्पे पर पुलिस है। कोई भी किसी भी प्रकार की घटना नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे शहर में जिस प्रकार का प्रशासन है, जैसे एसपी सिटी, सीओएस और कप्तान साहब इतने सशक्त हैं कि पत्ता भी नहीं हिल सकता। इस प्रकार से उन्होंने पूरे मेले का प्रबंध किया है। राजा दालमीर से लेकर के और रामलीला ग्राउंड तक कम से कम 2000 पुलिसकर्मी लगे हुए हैं इस राम बारात की सुरक्षा के लिए। तो मैं तो प्रशासन की घोर प्रशंसा करता हूं कि इसी प्रकार का प्रशासन है जिससे अपने शहर में अमन चैन के साथ जो भी मेले दशहरे हों वो संपन्न हो। ये इतना ही मुझे कहना। देखिए, आज उत्तर भारत की फिरोजाबाद में राम बारात निकाली जा रही है, जिसमें हम मुस्लिम समाज की तरफ से एक यहाँ कैंप लगाकर यहाँ पे डोले के पदाधिकारियों का मेले में आए हुए लोगों को पानी पिलाकर, शरबत पिलाकर, माला पहनाकर, पगड़ी पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। और हमारा ये स्वागत करने का मंशा मकसद सिर्फ इतना है कि हम फिरोजाबाद के लोग हमेशा गंगा यमुनी तहजीब की साथ ही अपने त्योहारों को एक साथ मनाते आए हैं। चाहे ईद का त्योहार हो तो हिंदू भाई ईदगाह पे कैंप लगाते हैं, मुस्लिम त्योहार हो तो ईदगाह में कैंप लगाकर मुबारकबाद देते हैं। और अगर हिंदू भाइयों का त्योहार है तो आज हम सब लोग मिलकर एक साथ ये मैसेज देना चाहते हैं कि फिरोजाबाद की गंगा जमुनी तहजीब को हमेशा यहीं बनाए रखेंगे। उत्तर भारत की प्रसिद्ध रामलीला सनातन धर्म रामलीला महोत्सव समिति के माध्यम से आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धूमधाम से बारात का आयोजन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं भारतीय संस्कृति से जीवंत झांकियां पूरी तरह से देश को स्वाभिमान के संदेश देने वाली भी झांकी आपने अभी देखी। जो पहलगाम के ऊपर जो ऑपरेशन सिंदूर हमारे मोदी जी ने चलाया, उसकी भी झांकी निकल कर गई है। और से देवी देवताओं की प्रसिद्ध झांकियां जिनकी बहुत ही मान्यता है, माँ केला देवी की, शंकर जी की, अन्य झांकियां आज हमारे फिरोजाबाद की जनता को आकर्षित कर रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से
बताना चाहता हूँ कि फिरोजाबाद की ऐतिहासिक रामलीला है। उत्तर भारत में रामलीला का मंचन यहाँ पर मैदान में होता है, अनेकों शहरों में स्टेज पर होता है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम घर घर में जिनकी मान्यता है सनातन धर्म की, ये लीला हर कोई देखना पसंद करता है। यहाँ फिरोजाबाद की लीला देखने के लिए लाखों लोग, हजारों लोग दूर दूर से भी आते हैं। आज देख रहे हैं इस राम बारात में कितनी भीड़ है। इस भीड़ का आनंद और उत्साह, उमंग देखते ही बनता है। मैं फिरोजाबाद रामलीला महोत्सव में राम बारात का सह संयोजक शक्तिवीर गुप्ता आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से भगवान श्री राम की पूरी तरह से राम बारात की सभी को शुभकामना देता हूँ और आह्वान करता हूँ कि जो लोग घरों में बैठे हुए हैं कृपया आए, भगवान श्री राम की राम बारात को देखें। सीता जी का डोला निकलेगा, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के डोले हैं, राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ है, राजा दशरथ का डोला निकलेगा। बहुत सी ये लीलाओं के जितने भी हमारे आकर्षित डोले करने वाले हैं वो फिरोजाबाद की सड़कों पर आज चल रहे हमारे पीके पारासर जी पूरी मेहनत कर रहे हैं और आज का उत्साह देखते ही बनता है। बोलिए राजा रामचंद्र की। उत्तर भारत की मशहूर राम बारात फिरोजाबाद की, जो बहुत दूर दूर तक प्रख्यात है, आज लगभग 40 झांकियों के साथ उसका आगमन हो रहा है और ये एक प्रशासनिक रामलीला है जिसके अंदर कोई और गलत हस्तक्षेप नहीं है। सभी लोग एक हैं और मिलके इसकी भव्यता को बढ़ा रहे हैं। सभी राम भक्त आप देख रहे हैं कि कितने उत्साहित हैं और ये राम बारात जब निकलेगी तो दूर दूर से राम की छटा महकती हुई दिखेगी और पुष्प वर्षा होती हुई दिखेगी। आपको ये लगेगा कि उत्तर भारत के अंदर ये फिरोजाबाद की रामलीला एक अनूठी रामलीला है। उसकी राम बारात उसमें 4 चांद लगा के आगे बढ़ेगी। कितने वर्षों से ये राम बारात फिरोजाबाद में निकाली जा रही है? लगभग 50 वर्ष से ऊपर राम बारात को हो गए। यहाँ पर रामलीला का मंचन होते लगभग 60 वर्ष से ऊपर हो गए, बल्कि 75 वर्ष तक हो गए। लगातार सुचारू संचालन उसका होता रहा है और फिरोजाबाद की रामलीला बहुत दूर दूर तक मशहूर है क्योंकि यहाँ की भव्यता और यहाँ की पब्लिक जो राम भक्त हो जाती है और यहाँ जो देखने आती है पब्लिक बहुत दूर दूर से देखने आती है और राम बारात को देख के सभी राम भक्त जो हैं एक अलग सा प्रेम की अनुभूति उनको होगी। जब वे राम बारात में सम्मिलित होंगे तो राम के कई स्वरूप देख के अभिभूत हो जाएंगे। प्रशासनिक व्यवस्था इस बार किस तरह की है? प्रशासनिक व्यवस्था बिल्कुल चाक चौकस है। सारे प्रशासनिक अधिकारियों ने सभी अधिकार अपने पास रख के राम बारात को पूर्ण रूप से उन्होंने एक संचालन अपने हाथ में लिया।